मराठा वीरता और उनका जिगरा इतिहास का एक अमर अध्याय है। जब 1761 में पानीपत की धरती पर मराठा सेना ने अहमद शाह अब्दाली जैसे शक्तिशाली शत्रु के सामने अपना सर झुकने के बजाय अपनी जान दे दी, देश का मान बनाए रखा, तब पूरी दुनिया ने उनका शौर्य देखा था। बलोच और अफगान क्षेत्रों तक जो मराठा सैनिक गए, उन्होंने वहां भी अपनी पहचान और गर्व बनाए रखा। मराठा सैनिकों का विश्वास था, जीवन खत्म हो सकता है लेकिन मराठा सम्मान नहीं। जब उनके पास हथियार नहीं रहे, तब भी उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार करके मराठी अस्मिता को जीवित रखा। कुछ बंदी बन गए, कुछ गुमनाम हुए, लेकिन उनका वीर रस और धैर्य उनकी नाज में था। शिवाजी महाराज के उस अनुशासन और देशभक्ति ने उनके वंशजों में भी वही आग भर दी थी। धर्म, देश और मर्यादा के लिए बलिदान उनका कर्तव्य था। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सिर्फ जीतने वालों को नहीं, बल्कि उन हार कर भी अमर होने वाले मराठाओं को सलाम करना चाहिए। उन्होंने भारत के गौरव, अपनी संस्कृति और स्वाभिमान के लिए सर कटाया, पार देश का झंडा कभी नहीं झुकने दिया। आज उन सब मराठा वीरों को शैट शैट नमन। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भरत। कमेंट में लिखिए, आपके नज़र में सबसे महान मराठा वीर कौन था। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीर इतिहास हम मिलकर सब तक पहुंचा सके। बलोच मराठा का सार। 1761 की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद कई हजार मराठा सैनिकों, उनके परिवार और कैंप फॉलोअर्स को हार के बाद अफगानी बलोच इलाकों तक ले जाया गया या वहां बेचा गुलाम बनाया गया। इस हार के नतीजे और बंदी ले जाने की बातें प्रमुख इतिहासकार और आंकड़ों में दर्ज है। कितने आंकड़ों का फर्क है, लेकिन एक आम अंदाजा ये है कि हजारों, कुछ स्रोत 22,000 तक एंस्लेव्ड या रिपोर्टेड का जिक्र करते हैं, लोग बंदी बनकर बालोचिस्तान खोरासन हिस्से में गए, जिनमें कुछ मराठा पूरी तरह असिमिलेट हो गए और कुछ ने अपनी भाषा संस्कृति कुछ हद तक जिंदा रखी। कहां और कैसे? जीतने वाली अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी और उसके साथियों ने जीते हुए फौजी बंदियों और कैंप फॉलोअर्स को अपने मुल्क किया। बॉर्डर प्रोविंसेस, बालोचिस्तान, खोरासन, निमरुज एरिया आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास मेले जाकर रख लिया। कुछ को फौजी तौर पर इस्तेमाल किया गया, कुछ को मजदूर फोरमैन कॉन्ट्रैक्टर बना लिया गया और वक्त के साथ कुछ मराठी बोली जाने वाली कम्युनिटीज का निर्माण हुआ। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। ये किस्सा दिखता है कि मराठा प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। पानीपत के बाद के बंदी प्रदान और माइग्रेशन ने दूर तक असर छोड़ा। कुछ डिसेंडेंट्स ने अपनी मराठी पहचान बाजार जीवित परंपराओं और त्योहारों में संभाली। रिसर्च और रीसेंट रिपोर्टिंग इस पर रोशनी डालती है। किताबों रेफरेंस, जदुनाथ सरकार जैसे प्रमुख इतिहासकार और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर लिखी गई क्लासिक स्टडीज पढ़नी चाहिए। जदुनाथ सरकार की लिखाई और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, स्टुअर्ट गॉर्डन आदि, ताकि आप असली नक्काशी और विविधों को समझ सकें। मॉडर्न आर्टिकल्स, ई.जी. रीसेंट रिसर्च पीसेस ट्रेसिंग पानीपत से बालोचिस्तान तक कम्युनिटी कंटिन्यूटी भी उपयोगी है। मराठा इंपॉर्टेंस, मुख्य मुद्दा मराठास की सियासी फौज, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रीच और उनके लोगों की मजबूत पहचान, चाहे कुछ बंदी बनकर दूर चले गए। साउथ सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स और डेमोग्राफी पर स्थायी असर छोड़ गई, इसलिए पानीपत और उसके बाद के बंदी वैभव को सिर्फ हाव का नतीजा ना समझे बल्कि एक लंबी सोशल कल्चरल कहानी भी माने। आप अगर चाहते हैं तो मेन इन सोर्सेस का शॉर्ट रीडिंग लिस्ट, जदुनाथ सरकार, द मराठास 1600 to 1818 बाय स्टुअर्ट गॉर्डन और रीसेंट इंडियन एक्सप्रेस ट्रेस आर्टिकल एकदम रेडी लिस्ट फॉर्मेट में भेज दूंगा। सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा पहलू ज्यादा चाहिए, लड़ाई का मिलिट्री एंगल, बंदी एनस्लेवमेंट और माइग्रेशन का सोशल